हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्ज़ाम के बारे में। इसकी क्लास 2 है। ये वीडियो सभी लोग देख सकते हैं जिन लोगों ने कंबाइंड टेक्निकल सर्विस का एग्ज़ाम को फॉर्म को फिल किया है, और जिन लोगों ने असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन वाली जो पद है उसको भरा है, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि उसमें साइंस का वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। आज की श्रृंखला में हम फिजिक्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बात ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ एक बार सुनने से तो याद होगी नहीं। आप कोशिश करिए 1 से 2 बार याद करें। यदि आपके पास कोई मटेरियल पहले से है, आप उसी को रिवाइज़ करिए। बहुत ज़्यादा मटेरियल रखना, नोट्स बनाना ठीक नहीं है। कम चीज़ें जितनी होंगी उतनी रिवीजन आपकी ज़्यादा होगी, और सॉलिड होनी चाहिए। कम का मतलब ये नहीं है कि बस कम हो। ठीक है, आइए देखिए। पहला प्रश्न आपका दिया है, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं? तो देखिए आंसर क्या है इसका, कि 2 कमीजों के बीच वायु परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ईंट के बने भवनों की तुलना में, ठीक है, जो ईंट के मकान बने होते हैं उनकी तुलना में जो कच्चे मकान होते हैं, कच्ची मिट्टी के बने मकान ग्रीष्म में ठंडे, मतलब गर्मी में ठंडे और शीतकाल में गर्म होने का कारण क्या है? तो कच्ची मिट्टी ऊष्मा की बुरी चालक होती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, कि जब गर्म पानी को अपेक्षाकृत अधिक तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका क्या कारण है? अचानक ही ग्लास का संकुचित हो जाना। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है आपका, कि कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है? तो अभ्रक है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि पूछे जाते हैं, कई बार रिपीटेड होते हैं। आगे देखिए, एक निर्वात मार्जक भाप के अंतर नियम के अनुसार कार्य करता है। चंद्र में वह कैसे कार्य करेगा? तो कार्य नहीं करेगा। आगे देखेंगे, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? तो स्पात में होता है। ठीक है, लंबी दूरी देखिए, ध्वनि का लिखा है ना कि वेग किसमें अधिक होता है? तो स्पात में होता है। अगर निर्वात है, मतलब किसी खाली कमरे में जहाँ कोई सामान ना भरा हो, वहाँ पर आप बोलेंगे, या वहाँ की आवाज़ और जहाँ पे रखे हो चीज़ें वहाँ पे बोलने में देखिए कितना अंतर होता है। आगे देखिए, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे क्या कहलाती हैं? तो रेडियो तरंगे कहलाती हैं। आइए आगे देखते हैं। वायु में ध्वनि का वेग क्या कहलाता है या क्या करती है? तो वायु में ध्वनि का वेग क्या करती है? तो तापमान के घटने से घटता है। आगे देखेंगे, जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो जलवाष्प में जो ऊष्मा होती है भंडारित, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वो होता है तो काला और खुरदुरा। ये आपको पता होगा, काला और जो खुरदुरा चीज़ होता है ऊष्मा का अवशोषण ज़्यादा करता है। आगे देखेंगे, इसी वजह से गर्मी में क्या वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं पहनना। प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? तो आवृत्ति से संबंधित है। एक संहत चक्रीकृता दत्त सामग्री भंडारण की कौन सी प्रणाली है? तो प्रकाशीय प्रणाली है। डायप्टर किसकी इकाई है? तो लेंस की क्षमता की इकाई है। देखिए, जो ये सब लेंस है, आपका प्रकाश है, ये सारी चीज़ें आपने हाई स्कूल इंटर में लगभग पढ़ी होंगी। हम कोशिश ये कर रहे हैं आपको कि वही चीज़ आपको ज़्यादा प्रोवाइड करी जाए, जो कि लगभग सिलेबस से भी टच में हो और इम्पॉर्टेंट भी हो और वो आए हो एग्ज़ाम में। देखिए, किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा की आवश्यक होती है? तो 1000 घन फुट वाले प्रत्येक 10 सेकंड में। आगे देखेंगे, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन। आगे देखेंगे, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो बैंगनी रंग ज़्यादा विचलन दर्शाता है। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो एंडोस्कोपी में किया जाता है। आँख में वर्ण दर्शन या कलर विज़न किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है? तो शंकु। नेक्स्ट है, किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? तो इसका कारण है अणुओं के बीच में सहसंजक बल। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। परमाणु घड़ी किसके संक्रमण या ट्रांजिशन पर आधारित है? तो सीजियम के संक्रमण या ट्रांजिशन पर आधारित है। अगला है, अवतल लेंस से हमारे
हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस जो होता है उससे कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? तो उससे आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित होता है? तो नाभिकीय संलयन में निहित होता है। अगला दिया है आवर्धन लेंस क्या होता है? तो अल्प फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट है विकृति विज्ञानी प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो आवर्धित, आभासी, सीधा या ऊर्ध्वशीर्षी प्रतिबिंब बनाता है। आगे देखिए कौन सा रंग का सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो लाल और हरा। आगे देखिए अगला दिया है कि तार केबलों के स्थान पर प्रकाशीय तंतुओं मतलब ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो उन्हें वर्धन की आवश्यकता नहीं होती है। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो सोडियम। अब रोड लाइट देखिए येलो कलर की जो होती है उसमें किसका यूज़ होगा? तो सोडियम का। आगे देखेंगे प्रकाश आक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है तो प्रकाश द्वारा। होलोग्राम किसे कहते हैं? तो एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्डर को कहते हैं हेलोग्राफी। नेक्स्ट है परवलयी दर्पणों का प्रयोग किया जाता है तो कहाँ करेंगे? तो कार्स की जो हेडलाइट्स होती है उसमें हम परवलयी दर्पणों का प्रयोग करते हैं। सुस्पष्ट दर्शन की दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है तो आभासी, आवर्धित तथा ऊर्ध्वशीर्ष होता है। नेक्स्ट देखिए परिदर्शी या पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परावर्तन पर काम करता है। प्रकाशीय तंतु का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? संचार सेवा के लिए। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देगा। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है तो प्रकीर्णन की परिघटना है। आगे देखेंगे पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा होता है? तो पार्थिव दूरदर्शक होता है। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। देखिए आप सब लोग एक बात और अच्छे से जान लीजिए कि इसमें जो आपने कंबाइंड टेक्निकल सर्विस में अगर फॉर्म भरा होगा, एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, मैंने आपको पहले बताया इसमें कंपटीशन बेहद ही कम देखने को आपको मिलेगा। शायद आगामी कोई भी परीक्षा आप देंगे तो इतना कम नहीं मिलेगा जिन लोगों ने फॉर्म भरा है। इसलिए सीरियस होकर पढ़ लीजिए ताकि एग्ज़ाम की डेट तो आनी होगी तो आ जाएगी और आप लोग अगर प्रिपेयर रहेंगे तो ये आपको किधर से भी नुकसान नहीं करेगा सिवाय प्रॉफिट देने के। ठीक है ना? तो आप प्रिपेयर रहेंगे तो जब आएगा तो सिर्फ रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा और करना होगा। ठीक है? इस वजह से सीरियस होके इसको तैयार कर लीजिए। मैंने जैसा बताया था आपके अगर 1-2 महीने में एग्ज़ाम हो जाए, आप लोग परेशान रहते हैं एग्ज़ाम डेट के लिए, मान लो भी कल ही एग्ज़ाम डेट आ गई तो क्या आप प्रिपेयर हैं? तो फिर वही बात होगी। तो ऐसा ना समझिए कि कंपटीशन कम है तो इसमें जो बच्चे हैं आप उनसे कंपटीशन कम है, वो तो अपने आप में पढ़ ही रहे होंगे और कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई किसी न किसी सर्विस में हो। ठीक है? हो सकता है उसे कम पोस्ट की हो तो वो लोग तो पेपर देंगे ही। ठीक है? इस वजह से अच्छे से तैयारी करिए। आइए हम आगे देखते हैं। देखिए अगला दिया है कि प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है? प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। प्रकाश बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए क्योंकि ये पहले के सिलेबस में दे रखा है। देखिए आगे फाउंटेन पेन के सिद्धांत पर काम करता है तो केशिका क्रिया पर काम करता है। नेक्स्ट है तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो अपवर्तन के कारण कम गहराई दिखाई देता है। लेंस किससे बना होता है? तो फ्लिंट कांच से बना होता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। आगे देखेंगे कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जा सकती है? तो व्यतिकरण नहीं दर्शाई जा सकती है। नेक्स्ट है मरीचिका का बनना एक उदाहरण है तो किस चीज़ का उदाहरण है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है।
ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देती है। देखिए क्वेश्चन एक ही चीज़ है पर दो तरह से इसको पूछा गया है। आगे देखते हैं, बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण कैसा होता है? जो बस ड्राइवर होता है उसके पास जो दर्पण लगा होता है साइड में, वो कैसा होता है? तो वो उत्तल दर्पण होता है। वाहनों के अग्र दीपों या हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो परवलयीय दर्पण का इस्तेमाल होता है। आगे देखेंगे, कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार का होता है? तो परवलिक उत्तल दर्पण होता है। प्रकाश का वेग सबसे पहले किस में मापा जाता था? तो रोमर में नापा जाता था, मापते थे। याद रखेंगे ये जो आपने प्रश्न पढ़े हैं कि जो खास तौर से दर्पण के बारे में, कौन से दर्पण कहाँ प्रयुक्त होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िए, याद कर लीजिएगा इसको। आगे देखिए, सिनेमा किस सिद्धांत पर निर्मित होता है? तो दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर। अगला है, 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होता है। तो प्रयुक्त चश्मों में क्या होता है? पोलेराइड्स होता है या पोलेराइड। एक अगला है, एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ पर है? तो कवालूर में है। अगला है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो नरिंदर कपानी TH माईमाह ने किया था। ठीक है, नरिंदर कपानी TH माईमाह ने किया था। नेक्स्ट है, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण? जो जल का तालाब होता है वो कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन है। नेक्स्ट है, दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। तो कैमरा होता है। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रिज्म का। ये पीछे भी आ चुका है। तो देखिए कई क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है इसलिए कई बार आ रहे हैं। आगे देखेंगे, हीरे की चमक का क्या कारण है? तो देखिए, हीरे की चमक का प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है, किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यतः क्या मिलता है? तो उल्टी छाप मिलती है। अगला है, प्रकाश की किस घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं? तो बहुलित आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, तो इस सीरीज में कुछ आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला प्रोवाइड करी गई है। आप इसे 1 से 2 बार सुनिए। एक बार आज रिवीजन करेंगे तो कुछ दिन बाद फिर करिए, तो आपको चीज़ें रिमाइंड होगी कि आपने क्या पढ़ा था। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उस वीडियो को प्ले करके रखिए, उसको सुनिए। ठीक है, तो आपको चीज़ें और भी याद हो जाएंगी। आप चाहें तो स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के अपना सुन लिया करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपको फिर प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।